यहाँ टेंस के 3 फॉर्म दिए गए हैं और ये जो तीन के तीन फॉर्म हैं, इन सब के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ईच फॉर्म्स ऑफ टेंस हैज मेनली 4 टाइप्स। ठीक है, अब ये जो प्रत्येक टेंस के कितने रूप होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला समझिएगा, पहला आपका होता है इंडेफिनिट, और जो दूसरा आपका होता है वो आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है परफेक्ट, और चौथा आपका जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये 4 रूप और 4 टाइप्स होते हैं इसके। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा है ईच फॉर्म्स ऑफ टेंस हैज मेनली 4 टाइप्स, यानी कि ये पहला फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा फॉर्म क्या है? पास्ट टेंस, तीसरा फॉर्म क्या है? फ्यूचर टेंस। इन सब के कितने कितने भाग हैं? 4 4। तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, अब पहले पहले हम बात करेंगे किसके? पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस के अगर फॉर्म की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट और टेंस के बीच में पहले इसको लिखना है इंडेफिनिट। तो पहला नाम क्या पड़ जाएगा? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। और दूसरा आपका जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया। और तीसरा जो होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या हो जाएगा? टेंस। तो ये आपका किसका हो गया? प्रेजेंट का। ऐसे ही अब हम बात किसकी कर लेंगे? पास्ट की। तो यहां पर आपका आएगा पास्ट टेंस। अब अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पहला आपका जो आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा अगर आपका कोई आएगा तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर तीसरा कुछ आपका होगा तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब ऐसे ही फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में अगर पहले की बात करें तो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और अगर दूसरे की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर तीसरे की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथे की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चीजें हो गई। तो ये आपके कितने पार्ट हो गए? 4, 4 इसके, 4 उसके और 4 इसके, यानी कि 4 प्रेजेंट टेंस के, 4 ही पास्ट टेंस के और 4 ही फ्यूचर टेंस के। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये आपके कितने रूप हो गए? 12 रूप हो गए। अब हमको इन्हीं 12 रूपों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस से, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में डिफरेंट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट से, और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। यानी कि वाक्यों में क्या अंतर है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से अलग करता है। क्योंकि यहां तो है हूं सब में है ना, यानी कि इन सब में है हूं वो आएगा, इन सब में था थी थे आएगा, इन सब में गा गी गे आएगा। तो ऐसा क्या अंतर होगा कि हम पहचान ले कि नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हमको इन्हीं में पढ़ना है। तो कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इन्हीं से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कल अब हम विशेष रूप से इनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे।